बांग्लादेश में उपद्रवी भी बाज नहीं आ रहे, यानी कि कानून हाथ में लेते हैं, हिंदुओं पर हमला करते हैं, लेकिन फिर कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। उल्टा पीड़ित जो लोग हैं उनके खिलाफ हो जाती है एफआईआर। ऐसे में ढाका में 2 इस्कॉन मंदिर जहां पर आगजनी कर दी गई, वहां देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने 2 मंदिरों में आग लगाई है, यानी कि कट्टरपंथी मौलाना ये तक कह रहे हैं कि न तो हिंदुओं के धार्मिक स्थल को छोड़ो, ना हिंदुओं को छोड़ो, जहां मिले काट डालो, मार डालो, इस तरह के नारे भी वहां पर बुलंद हैं कट्टरपंथी मौलानाओं के जरिए। अब देवी देवताओं की मूर्तियों में कैसे तोड़फोड़ मचाई या फिर कैसे आग के हवाले कर दिया, ये इन इस्कॉन की मूर्तियों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक बड़ी धार्मिक भावना लोगों की जुड़ी होती है अपने देवी देवताओं के साथ में, धार्मिक स्थलों के साथ में। ऐसे में धार्मिक स्थल पर अटैक करना, वहां आग लगा देना, मूर्तियों को आग के हवाले कर देना, ये बड़ी घटना है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये घटनाएं रुक नहीं रही, थम नहीं रही, और इन सभी के बीच में जो कट्टरपंथी मौलाना हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक बड़े नारे दे रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। और इन सभी के बीच में खालिद जिया की पार्टी के नेता की धमकी भी खुलकर सामने आ गई है। और जानते हैं धमकी कितनी बड़ी है? रुहुल कबीर रिजवी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत से हम बिहार और बंगाल छीन लेंगे, यानी कि भारत में यहां बंगाल और बिहार पर नजर बांग्लादेश की है, यानी कि वो जो सीमा पर एक्टिविटी बांग्लादेशी सेना की बढ़ गई है वो इस लिहाज से भी हो सकता है। एक तरफ तो युद्ध की तैयारी की तमाम तस्वीरें और अपडेट्स मिल रहे हैं जिसमें बांग्लादेश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में है, पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और अब ऐसे में खालिद जिया की पार्टी के नेता रुहुल का ये कहना कि भारत से बांग्लादेश अब टक्कर लेने के इरादे से आगे बढ़ेगा और भारत से बिहार और बंगाल हम छीन लेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये चिंता की बात भी भारत के लिहाज से है। भारत सरकार को और भारतीय सेना को अब मोर्चा अलग तरीके से संभालना होगा। हालांकि हमारी सेना किसी से कम नहीं, हर तरीके से सक्षम भी है, लेकिन जरा सोचिए आप कि बॉर्डर एरियाज पर इस वक्त तनाव कैसे बढ़ गया होगा। और साथ ही साथ रुहुल की ये धमकी जिसमें वो कहे कि भारत से बिहार और बंगाल हम छीन लेंगे। खालिद जिया की पार्टी के नेता रुहुल कबीर रिजवी ने यह धमकी दी है। আমেরিকা তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমি মেজর শরীফ, আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা যদি একবার সাহস করে আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি।